नाउ चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोडायनामिक्स में हमने लास्ट वीडियो में क्या बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन दैट इज़ मैंचुरीमीटर है ना, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ ये देखे थे है ना। नाउ सी स्टोक्स लॉ। सो स्टोक्स लॉ इज़ अबाउट, देखो स्टोक ने क्या बोला कि अगर आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को किसी इनफाइनाइट एक्सपांशन वाले लिक्विड में डालते हो, इनफाइनाइट एक्सपांशन मतलब ये डेप्थ बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त जगह है उसको नीचे गिरने के लिए, अपन लेकिन बोर्ड के हिसाब से उतना ही बना रहे हैं, ठीक है। तो सपोज है ना, एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन अ लिक्विड, हाँ, तो इस पर लगने वाला जो विस्कोस फोर्स होता है एफ, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना। ये ऑब्जेक्ट सपोज इसकी रेडियस आर है ना, और जो लिक्विड फिल है इसका विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है ना, और मान लीजिए ये v वेलोसिटी से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में गिर रहा है, किसके अंदर, एक विस्कोस लिक्विड के अंदर, क्लियर। तो इस पर जो लगने वाला विस्कोस फोर्स F होगा उसके लिए स्टोक ने अपना लॉ दिया। सो स्टोक्स लॉ इज अबाउट द फोर्स, विस्कोस फोर्स एक्टिंग ऑन एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज let fall on the inside a liquid of infinite we can see expansion, clear। infinite expansion वाले किसी लिक्विड में अगर हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को डाल दें तो उस पर लगने वाला विस्कोस फोर्स, तो स्टोक्स के हिसाब से जो विस्कोस फोर्स F होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा है ना, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स भी उतना ही अधिक होगा। विस्कोसिटी ज़्यादा मतलब थिकनेस लिक्विड में ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। फिर जो ऑब्जेक्ट की रेडियस है, सेकेंड पॉइंट में उसने क्या बोला कि जो विस्कोस फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड फाइनली जितना तेज वेलोसिटी इसकी होगी, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की, उस पर लगने वाला विस्कोस फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये चीज़ आप ना प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर आराम से छोड़ो है ना, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप तेज़ी से फेंक रहे हो पानी के अंदर तो विस्कोस फोर्स इतना बढ़ जाता है कि वो ऑब्जेक्ट सीधा ना जाके यहाँ वहाँ तक भागने लगता है। आराम से ड्रॉप करोगे वो सीधा नीचे की तरफ जाएगा, और तेज़ी से फेंकोगे आप कभी भी वाटर के अंदर है ना, थ्रो कर दो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो फिर यहाँ वहाँ भागता है, मतलब विस्कोस फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी विस्कोस फोर्स भी उतना ज़्यादा एक्ट करेगा इस पर, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जैसे कोई पानी में ऊपर से जंप जब करता है ना तो पानी की चोट बहुत तेज़ लगती है ना। अगर जिसको आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ कूद जाए पानी में कि पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ जाए उसका, तो इतनी जम से लगता है वो पानी की पूरा बॉडी लाल हो जाती जैसे किसी ने मार दिया हो, ठीक है। तो ये है थर्ड लॉ स्टोक्स ने का, है ना। तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके लिखें, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा आपको, F प्रोपोर्शनल ईटा इंटू आर इंटू वी, हाँ।
प्रोपोर्शनल साइन हटा के एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k इंटू ईटा आर भी, वेयर k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और स्टोक ने इसकी वैल्यू कितनी बताई, 6 पाई इसकी वैल्यू होती है। k की वैल्यू स्टोक ने 6 पाई डिफाइन की। तो ये स्टोक्स लॉ हो गया, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। ये किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के पानी में मूव करने या किसी भी लिक्विड के अंदर मूव करने पर उस पर लगने वाले विस्कोस फोर्स का फॉर्मूला है। क्लियर। अब इसी पर बेस्ड हम देखते हैं क्या टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी। सो नाउ सी टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि जैसे ही हम किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, ये लिक्विड है, भरा हुआ है सपोज, इस लिक्विड फिल्ड लिक्विड की डेंसिटी डी डेंसिटी का कोई लिक्विड है सपोज ये। क्लियर। इस पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में फ्रीली फॉल होने के लिए छोड़ देते हो इस तरीके से, ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, सपोज इसकी रेडियस r भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, r से ले लेते हैं, चलो r रेडियस का, और ये जिस ऑब्जेक्ट जिस सब्सटेंस से बना है उसकी डेंसिटी हमने सिग्मा लेट कर ली है। लेट द डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, द मटेरियल ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बी सिग्मा एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेट टू फॉल डाउन, है ना, इज डी। और इसको आपने छोड़ा, तो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में छोड़ते हैं तो इनिशियली शुरुआत में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही है, तो शुरुआत में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगता है, बढ़ना बंद हो जाती है। अगर आप ऐसे एयर में किसी को छोड़ोगे तो हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक सेकेंड में इतनी वेलोसिटी बढ़ती जाती है उसकी हर सेकेंड में। मतलब स्टार्ट होगा 0 से, एक सेकेंड में 9.8, अगले सेकेंड में 19.6, डबल इसकी, तीसरे सेकेंड में और ज़्यादा, ऐसी बढ़ती है। लेकिन किसी लिक्विड में जब हम इसको फॉल करते हैं तो इनिशियली तो बढ़ती है कुछ सेकेंड तक, उसके बाद क्या होता है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल होने लगता है, बढ़ना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने छोड़ा था 0 से, बढ़ते बढ़ते 20 तो पहुंच गई, है ना, अगले सेकेंड में, एक एग्जाम्पल है, 0 से स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट सेकेंड में 5 थी, अगले सेकेंड में 10 हुई, अगले सेकेंड में 20 हुई, हाँ, अगले सेकेंड में लेकिन क्या हो रहा है, फिर 20, अगले में भी 20, बढ़ना बंद हो गई भाई ये। तो जहाँ से ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्या बोलोगे आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज freely fall on a liquid, initially its velocity increases, but after some time it gains a constant velocity. This constant velocity of object is known as its terminal velocity. हाँ, इसी वेलोसिटी का यूज़ करके हम जो सैनिक वगैरह होते हैं फोर्सेस के, वो एरोप्लेन से पैरासूट के जरिए नीचे उतर आते हैं। देखो होता क्या है, उधर पर भी ऐसा ही होता है, ग्रेविटी है, अर्थ यहाँ है ना, ये एरोप्लेन से इन्होंने जंप कर दिया, तो जंप करने, जैसे ही जंप करेंगे तो जहाँ से जंप किया है वहाँ तो वेलोसिटी इनिशियली 0 से शुरू होगी, खड़े थे आप एरोप्लेन के ऊपर, जैसे ही वो कूदे तो वैसे ही होता है। अपन इसको 9.8 ना लेके 10 मान लेते हैं, तो 1 सेकेंड के बाद उनकी स्पीड 10 होगी, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद,
देखो बढ़ती जा रही है, हर सेकेंड में 10 का इंक्रीमेंट, 50 मीटर, 60, 70। अब वो देखते हैं जैसे यहीं पर तो इनिशियली बढ़ती जा रही है और एयर की जो विस्कोसिटी है इस वेलोसिटी को अपोज कर रही है। तो अपोजिशन ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर, एयर भी एक फ्लूइड है ना, इसमें भी विस्कोसिटी पाई जाती है जैसे लिक्विड में, लिक्विड से कम होती है लेकिन एयर की विस्कोसिटी, राइट। तो विस्कोस फोर्स अगेंस्ट डायरेक्शन में इसके वर्क कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को उतना बढ़ने से रोकता तो है ये। तो कायदे से अगर एयर नहीं होती तो हर सेकंड 10 10 10 10 10 10 बढ़ती चली जाती है। तो विस्कोस फोर्स ऑफ एयर के कारण ये बढ़ती तो है, लेकिन कैसे, एक सेकंड में 10 तो अगले सेकंड में ठीक डबल ना होके, है ना, विस्कोसिटी के कारण पता चला 18, है ना, 26, इस तरीके से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है। अब थोड़ी देर गिरने के बाद वो सोल्जर क्या करता है कि फट से अपना जो पैरासूट उसने बांध रखा है उसको ओपन कर देता है। तो पैरासूट जैसे ही ओपन हुआ तो विस्कोस फोर्स की जो वैल्यू होती है ये एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब इतने पूरे एरिया में लग रहा है, अभी कहां लग रहा था विस्कोस फोर्स, जितनी उस सैनिक की बॉडी का एरिया था उतने बस में लग रहा था। जैसे ही उसने पैरासूट ओपन किया तो उसकी बॉडी का एरिया प्लस पैरासूट का पूरा जो एरिया इनसाइड होगा, पूरे में विस्कोस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो एकदम से क्या होगा, उसकी ये वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, कम होके मान लीजिए 20 हो गई पैरासूट खोलते ही, है ना, 20 हो गई या 15 हो गई कम होके, और अब इस विस्कोस फोर्स की वजह से ये बढ़ना बंद हो जाएगी, 15 ही रह आएगी। जितनी वहाँ कम हो गई अब उसी वेलोसिटी से ये कहाँ तक, अर्थ पर आके उतर जाएगा। और इस वेलोसिटी से ज़मीन में कूदने पर चोट नहीं लगती, तो हमको लगेगा क्या कि ये एरोप्लेन से सीधा ज़मीन में आया है, लेकिन वो किस स्पीड से गिरा, 15, जो कि हमारी कहना चाहिए 4 या 5 फीट से कूदने पर जो स्पीड होती है उस स्पीड से वो अर्थ पर टकराता है ना, और ऐसे करके ज़मीन पर उतर आते हैं सेफली, पैर में कोई चोट नहीं पहुंचती। तो किसका है ये कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, गिरने की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना ही टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो जैसे ही उसने पैरासूट खोला तो खोलते ही विस्कोस फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वो सोल्जर जो है किस वेलोसिटी से नीचे आने लगता है, टर्मिनल वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर लेता है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसी टर्मिनल वेलोसिटी से अर्थ पर उतर आता है। क्लियर। तो यही है प्रिंसिपल पैरासूट से नीचे उतरने का, क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा लिक्विड में हमेशा ही होता है। तो अब देखिए भाई, आपने इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हमने किसी लिक्विड में छोड़ा तो ये अपने वेट mg के कारण नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ठीक। फिर हमने देखा था कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में छोड़ो तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में बोयांसी फोर्स वर्क करता है। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर देता है। और बोयांसी फोर्स होता कितना है ना, जितना इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेसिंग लिक्विड के बराबर बोयांसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और दूसरा, अब भी स्टोक ने आपको बता दिया कि ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगता है जिसको आप कौन सा फोर्स बोलते हो, विस्कोस फोर्स। तो बोयांसी फोर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट के वेट को
कम कर देना है। यही कारण है कि किसी लिक्विड या पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमको थोड़ा सा कम लगता है। कौन सा फोर्स? और विस्कोस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, डिफरेंट लेयर लगाती है। ये दोनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ये बैलेंस कर लेते हैं किसको? इसके रिजल्टिंग जो विस्कोस फोर्स होता है ये इस ऑब्जेक्ट के रिजल्टिंग वेट को, ये टोटल वेट है, इसमें कौन कमी कर देगा? पहले बॉयंसी फोर्स इसको कम कर देगा वेट को। अब जो कम हुआ वेट है, मान लीजिए आपने इसको 60 kg का था, ये अच्छा छोटा सा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, 60 ग्राम का था, तो बॉयंसी फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो इसके वेट को 40 ग्राम कर दिया। अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। 20 ग्राम बॉयंसी फोर्स वर्क कर गया इसका सपोज, तो 40 ग्राम का बचा ये। अब इस 40 ग्राम, ये 40 ग्राम से नीचे गिरेगा, लेकिन लिक्विड की क्या? विस्कोस फोर्स इसको अभी ऊपर की तरफ और खींच रहा है। तो ये विस्कोस फोर्स और रिजल्टिंग वेट जो बचा है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जैसे ही ये इक्वल हो जाते हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई भी चीज़ इंक्रीज होना बंद हो जाती है। तो ये किस वेलोसिटी को फाइंड कर लेता है? फिर टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेप्ट करके, और फिर उसी वेलोसिटी से आराम से नीचे उतरता चला जाता है। क्लियर? तो अपन देखते हैं क्या कि लेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी d एंड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी सिग्मा, अपने रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट इज r, है ना। देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, W इज इक्वल टू mg मैंने लिख ही दिया है, लेकिन मेरे को इसका मास नहीं पता, तो मास कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से निकाल लेंगे हम। क्यों? इंटू जी। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम πr³ होता है, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा अज्यूम की है मैंने, इसीलिए डेंसिटी अज्यूम कर ली थी, मास निकालना पड़ता था। और इनटू में क्या? ये है टोटल वेट, ऑब्जेक्ट, इतना इसका टोटल वेट होगा। अब इस पर बोयंसी फोर्स वर्क कर रहा है, हाँ। तो बोयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। वो भी हमने फिगर में बता दिया है कि बोयंसी अपवर्ड, विस्कोस अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो बोयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ये कितना होता है? तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी बताया बोयंसी फोर्स किसके बराबर होता है? जितना वेट उस वो ऑब्जेक्ट लिक्विड का हटाएगा उसी के बराबर होता है। तो वेट ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड इतना लिक्विड हटाएगा ये जितना इसका साइज है, तो कितना? फिर से वॉल्यूम 4/3 πr³ ही, डेंसिटी d लिक्विड की, लिक्विड हटा है, सिग्मा ना लिख देना भाई, जितनी जगह पर ये ऑब्जेक्ट आ गया है उतना पानी हट गया ना, क्लियर। और इनटू जी, तो इतना बोयंसी फोर्स वर्क होगा, करेगा इस पर। बोयंसी फोर्स का वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर देना। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था तो 60 kg टोटल वेट था, ये 60 की जगह ये आया है अपना। डेरिवेशन में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलती, हमको फॉर्मूले मिलते हैं। और बोयंसी फोर्स हमारे एग्जाम्पल में कितना वर्क किया था? 20 ग्राम, ये आया। तो रिजल्टिंग वेट कितना बचा था? कैसे निकाले थे?
60 में से 20 माइनस कर दिया होगा, मैं भी 60 में से 20 माइनस कर दूंगा तो रिजल्टिंग वेट निकल आएगा ऑब्जेक्ट का। देन रिजल्टिंग वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना, तो 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब डी जी। 60 ग्राम माइनस 20 ग्राम। अब इसमें क्या होता है, डेरिवेशन जब हम करते हैं ना तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलती, फॉर्मूले में मिलता है। ऐसे प्रोसेस वही है, लेकिन कितना, तो 4/3 पाई आर क्यूब एंड जी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ, सिग्मा माइनस डी, जी वाला जी इधर लिख दे रहा हूँ कॉमन। ठीक है, ये हो गया इसका रिजल्टिंग वेट। हाँ, दिस रिजल्टिंग वेट विल वर्क टूवर्ड्स डाउन साइड, डाउनवर्ड वर्क करेगा। नाउ विस्कोस फोर्स अगेन बाय स्टोक्स लॉ। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है क्या, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में गिरे तो उसके लिए स्टोक ने बताया कि कितना लगेगा फोर्स, उसी का यूज कर लेते हैं। तो अगेन बाय स्टोक्स लॉ विस्कोस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विल बी, ये कितना होगा भाई, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यही था स्टोक्स का इक्वेशन नंबर 4। ये किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, राइट। नाउ इन द केस ऑफ, और इन द केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, क्या बताया था आपको कि ये जो विस्कोस फोर्स होता है ये रिजल्टिंग वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, यानी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एट द कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। जो फोर्स होगा F विस्कोस फोर्स, वर्डिंग में लिख दे रहा हूं, ये इक्वल होगा किसके, यस, रिजल्टिंग वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। कोई डाउट है? हाँ, इसी कारण से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी ही क्या कहलाती है, टर्मिनल। इसलिए हमने लिखा है एट द कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी बोथ द फोर्सेस बिकम इक्वल। क्लियर? F की वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू रिजल्टिंग वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा माइनस डी इंटू जी। क्लियर? पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हो। वेलोसिटी निकालना है अपन को, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में अब ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। वी से भी शो कर देते हैं इसको, वी टर्मिनल इज इक्वल टू कितना, हाँ, एक आर कट गया है ध्यान से, तो 4r² सिग्मा माइनस डी इंटू जी अपॉन 6 ईटा, और ये 3 भी है ध्यान से, तो 3 इंटू 6 इंटू ईटा, इतना बचेगा। ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 2, तो VT या टर्मिनल वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, 2r² सिग्मा माइनस डी इंटू जी अपॉन 9 इंटू ईटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज
falls inside a liquid. क्लियर? कोई डाउट है डेरिवेशन में?